एक गांव में एक औरत अपनी 2 बेटियों और पति के साथ रहती थी। वे चारों एक साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन एक सड़क दुर्घटना में आरती के पति की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद आरती को अपनी बच्चियों व भविष्य की चिंता होने लगी। कुछ रिश्तेदारों की सलाह मानकर उसने एक वीरेंद्र नाम के आदमी से दूसरी शादी कर ली। परंतु शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति का व्यवहार बदल गया। आरती को पता चला कि वो एक नंबर का नशेड़ी इंसान था। उसने आरती से शादी पैसों के लिए ही की थी। वो सुबह शाम दारू पीता रहता था। वह रात को दारू पीकर घर आता था और आरती से बहुत मारपीट करता था। वो आरती से दारू के लिए पैसे मांगता था और उससे काम कर पैसे कमा कर लाने को बोलता था। जब आरती पैसे नहीं देती थी तो वो उससे मारता था। इन सब से तंग आकर आरती ने आत्महत्या कर ली। आरती ने तो अपनी जान दे दी, पर उसकी बच्चियों की जिंदगी उनके सौतेले पिता ने बद से बदतर कर दी। एक दिन जब दोनों बच्चियां सो रही थी तो वीरेंद्र वहां आता है और कहता है, अरे ओ नालायक, उठो और पैसे कमा कर लाओ। पापा, हम पैसे कहाँ से लाएं? मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ, सौतेला। मैंने तुम्हारी माँ से दूसरी शादी इसीलिए की थी ताकि वो मुझे कमा कर ला कर दे सके। अब तो वो नहीं रही, अब तो तुम दोनों हो। जाओ और कमा कर लाओ। वो दोनों घर से बाहर काम ढूंढने जाती हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। सारा दिन वो भूखी प्यासी काम ढूंढती हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं देता। शाम को जब वो घर लौटकर पिता से खाना मांगती हैं, तो वो कहता है, पहले अपने कमाए पैसे मुझे दो। पापा, हमें कोई काम नहीं मिला। इस पर वो गुस्सा होकर उन्हें मारने पीटने लगता है और वो रोते रोते सो जाती हैं। अगले दिन फिर सुबह वे काम ढूंढने निकल पड़ती हैं और उन्हें एक छोटे होटल में वेट्रेस का काम मिल जाता है। अब रोज दोनों बहनें पिता के लिए कमा कर लाती हैं और वो उन पैसों से दारू पीकर घर में पड़ा रहता है। एक दिन काम से लौटते वक्त छोटी बहन बाहर से कुछ खाने की जिद करती है, तो दोनों बहनें बाहर से खाना खा लेती हैं। पर जब वे घर जाती हैं तो उनका पिता उनसे पैसे मांगता है। आज पैसे हमने खर्च कर दिए। तो पिता उन्हें बहुत मारता है और उन्हें बेचने के लिए एक सेठ को बुलाता है। छोटी बहन उसकी बातों को समझ नहीं पाती, पर बड़ी समझ जाती है और अपनी छोटी बहन को समझाती है। और फिर दोनों अपनी माँ की तस्वीर से रो रो कर कहती हैं, माँ, मरने से पहले तूने हमारे बारे में एक बार नहीं सोचा? तो उनकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं खुदगर्ज बनकर तुम्हें छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारी मदद जीवित रहकर तो नहीं कर पाई, पर ये ड्रेस पहनकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और 2 ड्रेस प्रकट कर खुद गायब हो जाती है। सुबह जब पिता सेठ को लेकर आता है तो बड़ी बेटी उनकी आवाज सुन लेती है। दोनों बहनें पोशाक पहन लेती हैं। पोशाक उन्हें अदृश्य बनाने की आज्ञा देती है और वो दोनों अदृश्य हो जाती हैं। फिर सेठ पिता को बोलता है, कहाँ है वो लड़कियाँ? और लड़कियाँ बाहर जाकर पुलिस को फोन कर सब बता देती हैं और पुलिस आकर सेठ और उनके पिता को पकड़ लेती है और दोनों बहनें खुशी से रहती हैं और उस पोशाक से जो चाहे वो मांगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही हिंदी मजेदार स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राहुल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। अब वह नौकरी की तलाश में भटकता रहता था। उसकी माँ समिता और पिता हर्ष ने उसे बड़े प्यार से पाला था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर की जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थी। एक दिन राहुल की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है और माँ कहती है, कुछ देर आराम कर ले बेटा, पूरा दिन लगा रहता है। और देख, मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद खीर बनाई है। राहुल चिढ़कर बोलता है, देखो माँ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। राहुल के इस बर्ताव से माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे देखती है कि अब राहुल उससे सही तरीके से बात नहीं करता और वह अपने दोस्तों से तो खूब बात करता है, पर अपनी माँ के लिए उसके पास समय नहीं होता। एक दिन सविता खाना टेबल पर लगा देती है। आज उसने अपनी बेटे की पसंद का खाना बनाया है। अब वे राहुल के आने का इंतजार करती है।
राहुल घर आता है और माँ से कहता है, माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। सविता को बहुत बुरा लगता है। उसने बड़े प्यार से उसकी पसंद का भोजन बनाया था। सोचा था कि इसी बहाने वह राहुल के साथ कुछ बातें कर पाएगी, पर कहाँ, राहुल को तो मानो अपनी माँ की कद्र ही नहीं थी। रविवार का दिन था। राहुल तो बस अपने फोन में, लैपटॉप में ही लगा रहता था। उसकी माँ आकर उसे बोलती है, बेटा, तुझे पता है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। अब इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। बोलो, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी या पैसे? जो मांगोगी मैं दूंगा। बेटा, ये सब तो कुछ नहीं है, और अगर तू मेरा कर्ज उतारना ही चाहता है तो कल तू पूरा दिन मेरे साथ रहकर देख। राहुल सोचता है कि एक दिन की ही बात है और वह अगले दिन घर पर ही रहता है। वह सुबह उठता है तो देखता है घर बिखरा हुआ है और सुबह का नाश्ता भी नहीं बना। वह गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ, ये घर की क्या हालत हो रखी है और आप अभी तक उठे क्यों नहीं? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुझे सब काम करने होंगे। अब राहुल क्या बोलता, उसे कल की बात याद थी, तो वो सारा काम करके जैसे ही बैठता है तो आवाज आती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला पिला दे। राहुल जैसे तैसे करके पहली बार खाना बनाता है और बोलता है, कितनी गर्मी है यार। अब वह अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाता है। उसकी माँ थोड़ा खाना खाती है और बाकी खाना ऐसे ही गिरा देती है। अब राहुल को फिर से साफ सफाई करनी पड़ती है। जैसे तैसे पूरा दिन बीत जाता है। राहुल भी घर के काम करके बहुत थक जाता है। चलो माँ, अब आप सो जाओ। बेटा, आज तो तू मेरे साथ ही सोएगा। कल की बात तो याद है ना? ठीक है माँ। राहुल तो थका हुआ था, बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता है। उतने में ही उसकी माँ बोलती है, बेटा, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। रमन एक गिलास पानी लेकर आता है। उसकी माँ थोड़ा सा ही पानी पीती है। राहुल की नींद टूट जाने के कारण उसको काफी देर तक नींद नहीं आती। फिर 2 घंटे बाद वो सो जाता है। अभी उसे नींद आई ही थी कि उसकी माँ फिर बोलती है, बेटा, मुझे पानी दे दो। राहुल की नींद फिर से टूट जाती है। रमन बोलता है, माँ, अभी पानी पिया था, फिर से प्यास लग गई। वह फिर से एक गिलास पानी लेकर आता है और माँ को दे देता है। सविता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। ओह, ये क्या कर दिया माँ? आपने मेरा बिस्तर गीला कर दिया। अरे, गलती हो गई बेटा, बूढ़ी हो चुकी हूँ ना। राहुल को अब गीले बिस्तर पर सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। फिर से उसकी माँ बोलती है, बेटा, एक गिलास पानी देना। राहुल फिर से एक गिलास पानी उसे देता है। समिता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब तो मानो राहुल का सब्र टूट गया था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को बहुत बुरा भला बोलता है। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मेरी जगह पर पहले भी पानी गिराया था और दोबारा फिर से गिरा दिया। बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, एक रात की ही बात है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया, लेकिन बिस्तर के गीला होने के कारण उसे काफी देर नींद नहीं आती। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से उसकी आंखें नींद से भर जाती हैं और तभी माँ ने उसे फिर से उठा दिया और कहा, बेटा, पानी। माँ ने अभी बस इतना ही कहा था, वह चिढ़कर उठ जाता है और बोलता है, भाड़ में जाए, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तुम तो मेरा कर्ज उतारने चले थे और मैंने सिर्फ 2 बार तुम्हारा बिस्तर गीला किया तो तुम
भाग रहे हो? यहाँ से तुमने तो 4 साल तक मेरा बिस्तर गीला किया। मैंने तो तुम्हारा बिस्तर साफ पानी से ही गीला किया था, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम तो रोज ही मेरे बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला कर देते थे और मैं खुद गीले पर लेटी थी। मैं तो सारी रात तुम्हारी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो तुमसे सिर्फ 2 बार पानी मांगा और तुम्हें इतना गुस्सा आया। पर जब तुम छोटे थे तो तुम कभी रात में पानी तो कभी दूध मांगते थे और मैं हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुम्हें पिलाती थी। जब तुम रात को बीमार होते थे तो पूरी रात तुम्हें अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तुम सो जाओ। और आज तुम निकले हो माँ का कर्ज उतारने बेटा। 1 जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी माँ का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। राहुल को भी अब अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वह अपनी माँ से उसके द्वारा की गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा।